नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धार्मिक अनमोल कथा चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं धर्म और संस्कृति से जुड़ी अनमोल कथाएं। आज की कथा है माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, जिसे सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित है और संतान की रक्षा और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। चलिए जानते हैं इसकी पौराणिक कथाएं। दो कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। उनमें से पहली कथा मैं आपको सुनाता हूँ, जो विनायक जी की कथा है। ध्यान से सुनिए। एक विनायक महाराज थे। चुटकी में चावल, कुलिया में दूध लिए फिर रहे थे और कह रहे थे, कोई मेरी खीर बना दो। किसी ने नहीं बनाई। ज़रा से दूध चावल से कैसे खीर बनती। एक बुढ़िया थी, वह बोली, ला बेटा मैं बना दूँ। बुढ़िया बाहर जाने लगी तो विनायक महाराज बोले, कहाँ जा रही हो। बुढ़िया बोली, बेटा बर्तन मांग लाऊं। विनायक महाराज बोले, देख अपने घर में देख, अंदर देख, दूध का टोकना भरा है, चावल की परात भरी हुई है। बुढ़िया ने चूल्हा जला के खीर बनाई। खीर निकलने लगी तो बहू ने कटोरा भर के किवाड़ के पीछे विनायक बाबा का छींटा लगा के खा ली। जब सारी खीर बन गई तो बुढ़िया बोली, आ बेटा जीम ले। विनायक महाराज बोले, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने पूछा, कब खाई। विनायक महाराज बोले, जब तेरी बहू ने खाई। बुढ़िया बहू से बोली, तूने खीर झूठी कर ली। बहू बोली, हाँ माँ जी, खीर निकल रही थी, मैंने कटोरा भर के विनायक का छींटा लगा के खा ली। विनायक जी से बुढ़िया बोली, अब मैं क्या करूँ। गणेश जी बोले, खा और बांट। बुढ़िया खीर बांटने लगी तो दुनिया निर्चा चर्चा करने लगी, कल तो बुढ़िया भूखी मरती थी और आज खीर बांट रही है। विनायक जी ने झोंपड़ी को लात मारी तो वह महल बन गई, खूब धन हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया, वैसे ही सबको देना। जय श्री गणेश। तो मैं अब आपको इस व्रत की दूसरी कथा सुनाता हूँ। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और वह राजा के पास जाकर उसने उस सारी घटना बता दी। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए सकट चौथ का व्रत करने लगी। इसके बाद से यह व्रत संतान की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाने लगा। सकट चौथ के दिन महिलाएं दिन भर उपवास रखती हैं और गणेश जी के तिल और गुड़ से बने मोदक का भोग लगाकर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। इस व्रत को रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत को करने के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की मूर्ति के सामने दीप जलाएं। तिल और गुड़ से बने मोदक का भोग लगाएं। दिन भर निर्जल रहकर भगवान गणेश जी की कथा सुनें और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का समापन करें। जय श्री गणेश। तो यह थी माघ गणेश चतुर्थी व्रत कथा, सकट चौथ की कथा। हमें उम्मीद है कि यह कथा आपके मन को भक्ति से भर देगी। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगली बार फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। जय श्री गणेश।